हेलो क्लास, दिस इज दीक्षा पाठक और मैं पढ़ाने जा रही हूँ बीएससी बॉटनी थर्ड ईयर। लास्ट क्लासेस में हम बात कर रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जिसको भी याद हो कोई उठ के बताओ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है और कैसे हो रहा है। मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में। प्रोटीन सिंथेसिस पता है, पढ़ा तो होगा। हाँ, चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं इस क्लास में। तो डीएनए सुना है? डीएनए क्या होता है? हाँ, जो नए आए हैं चलो जल्दी से बताओ डीएनए क्या होता है फटाफट। हाँ, डीएनए क्या है? डीएनए सीरियसली? हाँ, हिंदी में बताओ, कोई बात नहीं, हिंदी आती मुझे। हाँ हाँ ठीक है, तुमने आधा हिंदी बोल रही है। जेनेटिक लक्षणों को जो ट्रांसफर करता है यानी कि वो न्यूक्लिक एसिड है ना। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है और ये एज ए जेनेटिक ट्रांसफरेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तुमने सही बताया। आरएनए क्या है? बहुत सही। कोई बात नहीं, बैठो। तुम बताओ अपने लैंग्वेज में बताओ, डीएनए आरएनए पता है? खड़े हो जाओ पहले तो, जो समझ में आ रहा हो बताओ, कोई बात नहीं, अपने लैंग्वेज में बता दो। डीएनए ट्रांसफर होता है? क्या ट्रांसफर होता है? जेनेटिक ट्रांसफर होता है, उसमें डीएनए मौजूद होता है। जीन क्या है? क्लासेस तुमने नहीं किया ना, ये देखो इन लोगों ने किया, इन लोगों को पता है ना, इसीलिए तो कहते हैं प्रॉपर क्लासेस आओ, समझ में आएगा ना, वरना अभी प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ा देते तुम्हें पता ही नहीं होता। देखो क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कौन बोला? वेरी गुड, सेंट्रल डोग्मा है ये पूरी प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा। तो जो यहाँ पे क्या होता है ना कि कोड पढ़ा है, कोड, जेनेटिक कोड मैंने लिखा दिया है, सब लोग लिख लेना, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा पढ़ने के बाद वो मुझसे पूछ लेना। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, हमने जब स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है तो हमने न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स सब पढ़ाया है, ठीक है। तो और फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये सब सुना है? नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड यार, पढ़ रही थी क्या तुम लॉकडाउन में? इसको याद है सब। ये जो 4 बेस होते हैं इनसे मिलकर 64 कोडॉन बनते हैं, है ना, जो जेनेटिक कोड के नाम से जाने जाते हैं। उनमें 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो 61 कोडॉन होते हैं जो कोड कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है बताओ? जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें तो पता ही है। हाँ, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस का होल प्रोसेस कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। और क्या होता है कि जो कोडॉन्स होते हैं उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। तो कोडॉन, जैसे ये राइबोसोम है, यहाँ पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। तो क्या होता है कि जो टीआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे कोड्स लाता है, ठीक है। और टीआरएनए ऐसा यहाँ पे 3 एंटीकोडॉन लाता है जिसकी हेल्प से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन होता है यहाँ पे, जैसे मानो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन आया, रीडिंग हुई और प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन लग गया, ठीक है। और एक अमाइनो एसिड बना, प्रोटीन नहीं बना, एक अमाइनो एसिड बना। और फिर कई सारे अमाइनो एसिड का लीनियर चेन प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर को का फॉर्मेशन करता है। इसमें अमाइड बॉन्डिंग होती है, ठीक है।
समझ में आ रहा है अमाइनो एसिड? समझ में आ रहा है? अमाइनो लास्ट क्लास में आई नहीं थी तो कैसे समझ में आएगा? अमाइनो एसिड पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा, और फिर नहीं आएगा तो बताना। मैंने प्रोटीन के तीनों स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाए हैं। क्या होता है कि जब लीनियर चेन में जैसे एक अमाइड बॉन्ड है ना, NH3 और COOH का ग्रुप, है ना, ये एक है, तो ये क्या है, एक अमाइनो एसिड बना, मिथ्योनिन, सेरेनिन, है ना, ये सब है ना, ये एक है, फिर ये दूसरे से अटैच हुआ, ये ऐसे, और बीच में ये सबके अमाइड बॉन्डिंग चाहिए, तो ये पूरी, जब ये अमाइड बॉन्डिंग होती है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये लीनियर फॉर्म स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है, ठीक है। फिर और बाउंड होता है तो फिर टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, और लास्ट स्टेप बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का। प्रोटीन फोल्डिंग का जरूरत हमें क्यों पड़ा, क्यों पड़ी हमें प्रोटीन फोल्डिंग? हाँ, जो प्रोटीन चेन होता है वो बहुत लंबा होता चला जाता और पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता ना। जैसे कोई लंबी से रस्सी पड़ी है तो आप बाहर बार बार निकलोगे आओगे तो आपको डिस्टर्ब करेगी। अगर आप उसको फोल्ड करके साइड में रख दोगे तो वो साइड में रहेगी और सेफ तरीके से पड़ी रहेगी, टूटेगी भी नहीं। बस इसी चीज के लिए जैसे वहां पे फोल्डिंग हो रहा है रस्सी का, सेम यही मैकेनिज्म है इधर प्रोटीन फोल्डिंग का, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आ रहा है? हमने आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए के रूल लिखा दिए हैं, राइबोसोम का लिखा दिया है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत तुम्हें, तुम लोगों को? अमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन चेन, ठीक है, फुल स्टॉप। ईच राइबोसोम is made up of two subunits. Large and small subunits and small subunits. Each of the ribosome subunits contains rRNA and a number of small protein. And a number of small protein. In the 70th ribosome, the 30th subunit consists of 16 sRNA and 21 of In the 70th ribosome, the 30th subunit consists of 16 sRNA and 21 R proteins. Whereas the 50th subunit
contains 23 rRNA and 5s rRNA. 23 rRNA के बाद कॉमा लगाना, कॉमा लगाओ और फिर लिखो 5s rRNA and 31 R proteins. (5s RNA and 31 R proteins. छूट तो नहीं रहा है? The cytosolic ATS ribosomes of eukaryotes. The cytosolic ATS ribosomes of eukaryotes are larger than 70s ribosomes. The total content of both कहाँ पे छूटा? ATS ribosomes of eukaryotes are larger than 70s राइबोसोम. कोई छोड़ेगा नहीं, दोबारा पूछ लेना ना, क्योंकि फिर लाइन खराब हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा पढ़ने में. कहाँ पे पची? देन 70s राइबोसोम्स. हो गया? छूटा तो नहीं किसी का? हाँ, फुल स्टॉप. द टोटल कंटेंट ऑफ both RNA and protein is greater. Full stop. The larger 60s subunit contains 20s rRNA comma 5s rRNA ये पढ़ा होगा ना. 70s राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक लार्ज होती है, एक स्मॉल होती है ना. ये उसी का सब बता रहा है कि किसमें कौन सी प्रेजेंट होती है. जो 70s होता है इसमें एक 50s राइबोसोम होता है और एक 30s राइबोसोम. वेरी गुड. और जो 80s राइबोसोम होता है एक 60s होता है और एक. वेरी गुड. बहुत आता है यार तुम लोगों को. पढ़ रही थी लॉकडाउन में कि घर पे बीएससी पढ़ रही थी? अच्छी बात है, पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी पढ़ो. बीएससी खत्म हो रहा है तुम लोगों का, आगे की तैयारी करो. ये लिखना है कि कहाँ पे थे तुम लोग? लास्ट लाइन बोलो. 5s RNA comma 5.8s rRNA and 46 R proteins whereas the 40s subunit. अभी सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग जो भी लग रहा है.
छूटा है कहीं पे? अभी एक सेकेंड। किस तरह से इसमें आरएनए और प्रोटीन डिवाइड होता है ना, ये उसका चार्ट है, बना लो। हाँ रुक जाओ, पहले लास्ट लाइन में अभी मैच करवा दूँ तब बनाओ। जहाँ पे राइटिंग नहीं समझ में आएगा बता देना। 31, 16 is 21, 28, 46, 18 is 33। जो राइबोसोम होता है ना, इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के साइट्स होते हैं, और जो डिफरेंट साइट्स होते हैं वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का अलग अलग फॉर्म होता है। तुम लोगों ने सुना होगा ए साइट, पी साइट, अगर कभी प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है पहले तो, है ना, वो मैं यहाँ पे तुम लोगों को समझा रही हूँ। देखो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, ठीक है। क्या होता है कि राइबोसोम ऐसे अलग, जब सबसे पहले मैं ओवरव्यू पहले बता देती हूँ प्रोटीन से। राइबोसोम अलग होता है और यहाँ पे स्ट्रैंड आया आरएनए का, एमआरएनए का, जो कोड लेके आता है, और फिर मैंने बताया था यहाँ से एंटीकोडॉन आता है, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड आ गया, क्या आ गया, एमआरएनए आपके पास आ गया। अब जब कोड आ जाएगा तो एंटीकोडॉन भी आएगा, है ना, और 3 अलग अलग की साइड्स हैं जिसपे बाइंड होगा। कहीं नहीं समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज बताओ। बता रही हूँ ना अभी तो। ये क्या बने हुए हैं, ये साइड, ये ई साइड है। अभी मैं इन सब का रोल भी बताऊंगी, ठीक है। पहले तुम साइड्स जानो कि कौन कौन सी साइड है। ये ई साइड है, मैंने कहा था 3 जो है ट्रिपलेट बॉन्ड्स होते हैं, तो एक यहाँ बाइंड होगा, एक यहाँ बाइंड होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। और वो अभी पूरी मैं दास्तान सुनाती हूँ, वेट। ये पी साइट है और ए साइड लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, और ये है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है, ठीक है। मतलब हम अभी हम सिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सबका रोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया कि राइबोसोम ओपन होता है, स्ट्रैंड आता है और 3 अलग अलग साइट्स बनती हैं। और इसका मैं लेबलिंग कर दे रही हूँ। ये मैं लेबलिंग बोल दूंगी। तो ये बना, पहले रुको, लास्ट टाइम क्या लिखी, द टोटल कंटेंट ऑफ बोथ RNA and protein is greater. The large 60S subunit contains 20S RNA, 5S RNA, 5.8S RNA, है ना, and 46 are proteins, ठीक है। Whereas the 40S subunit, whereas the 40S subunit consists of 18S rRNA and 33 are proteins. अभी मैं इन साइट्स के बारे में भी लिखा दूंगी ना कि वो क्या करती हैं। अब ये वाला चार्ट बना लो कि 70S राइबोसोम में कितना RNA और कितना प्रोटीन पार्ट है, और कितना 80S राइबोसोम में प्रोटीन और पार्ट है। फिर मैं तुम्हें साइट्स के बारे में लिखा देती हूँ, फिर ये वाला फिगर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाला चार्ट बना लो, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अभी पूछ लो, मैं पूछूंगी तो फिर नहीं बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
बस इस चार्ट में इतना दिखाया गया है कि कितने में कहाँ आरएनए और प्रोटीन किस तरह से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन लिख लो यार, ये रह गया है। हो गया, ड्रॉ हो गया, सबका चार्ट बन गया। कोई बच्चा बना रही हो क्या? अभी तुम बना रही हो? बन गया, ठीक है। नहीं नहीं, अभी वो नहीं बनाना है। अभी मैं पहले लिखा दूँ ना कि कौन कौन सी साइट्स हैं। लिखो, द 70th राइबोसोम The 70th ribosome has 3 tRNA binding sites. बाइंडिंग साइट्स ये क्या है? ये tRNA की बाइंडिंग साइट्स हैं, है ना? tRNA ट्रांसफर आरएनए इसी में आके बाइंड करेगा tRNA, ठीक है? लिख लिया? तो फर्स्ट साइट इज पी साइट। पी साइट के बारे में लिखो, हेडिंग डालो पी साइट। पी साइट कॉमा also called the CALLED called the peptidyl tRNA binding site. Peptidyl tRNA binding site, comma holds the कहाँ छूटा? इधर इधर tRNA binding site, कॉमा SIT साइट, कॉमा साइट्स नहीं था, साइट holds the tRNA molecule, holds the tRNA molecule that is linked to the growing polypeptide chain. That is linked to growing polypeptide chain. कहाँ छूटा? Full stop. Growing to polypeptide chain. Full stop.
नेक्स्ट हेडिंग ए साइट। तो पी साइट क्या है? टीआरएनए का बाइंडिंग साइट है ये, ठीक है, सेंटर वाला। और ये क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का ना ये ग्रो करता है। जैसे पॉलीपेप्टाइड, जैसे एक अमीनो एसिड बना तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो दूसरे से बनता जाएगा ये उसका काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग ए साइट। A site also called the amino acid. A site also called the amino acid tRNA binding site. Amino acid tRNA binding site, comma, holds the incoming tRNA molecule, holds the incoming tRNA molecule charged with an amino acid. हो गया? कहीं छूटा तो नहीं? नेक्स्ट हेडिंग डालो ई साइट। डीएसाइलेटेड टीआरएनए, DEACY, डीएसाइलेटेड, LATED, लिख दूं क्या? DEACY LATED, डीएसाइलेटेड, ओके। डीएसाइलेटेड टीआरएनए, कॉमा, लैकिंग एनी, नहीं ब्रैकेट में लिखो, lacking any amino acid, bracket close, exist via via the E site, exist via the E site, comma, also called the exit site. ये फिगर बना लो। क्या हुआ? छूट गया? एग्जिट साइट छूटा तो नहीं? बैठ जाती हूँ ताकि दिख जाए। समझ में आ रहा है ना? अभी आगे पढ़ोगे सिंथेसिस तो और समझ में आएगा क्लियरिटी से। ई एग्जिट साइड है ना, अभी हमने क्या पढ़ा कि ई एग्जिट साइड है। अभी हम पूरा तुम्हें समझाए, अभी समझाएंगे, रुक जाओ। इधर से होगा, हाँ, एग्जिट बाहर वाला, हाँ। बहुत बड़ा टॉपिक है। हफ्ता ले लेगा ये खत्म होने में, पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है।
क्या हुआ? बता रही, बना ले सब, वो बना रही। लिख लिया? लेबलिंग करो फिगर करके। 70s राइबोसोम both the large and small subunit contribute. The large and small subunits contribute to formation of three reasons. Three reasons. REGIONS. THREE. The peptidyl tRNA बाइंडिंग साइट और P साइट, हाँ ये तीनों साइट के बारे में लिख रही हो ना। द पेप्टाइडिल tRNA बाइंडिंग साइट, कॉमा करके लिखो P साइट, मतलब ब्रैकेट में। The amino acid tRNA बाइंडिंग साइट, A साइट ब्रैकेट में, एंड द एग्जिस्ट साइट ब्रैकेट में E साइट, एंड द एग्जिट साइट ब्रैकेट में E साइट। हो गया? एक मिनट, स्टार्टिंग में एक चीज लिखाई थी। ये काट के 5 to 3 किया था क्या? साइड कैसे हो सकता है ये? हो गया? एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।